हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम साइंस के एक नए टॉपिक के साथ वापस यहाँ पर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है लाइट यानी प्रकाश। और ये याद रखना, जो ये टॉपिक है ये फिजिक्स का सबसे बड़ा व सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश होता क्या है? अगर हम बेसिक सोचें तो प्रकाश क्या होता है? एक ऊष्मा ही होती है, या बोल सकते क्या होती है, एक ऊर्जा ही होती है। ठीक है, यानी जो ऊर्जा होगी वही क्या हो गया? प्रकाश हो गया। अब बात आती है कि तो फिर प्रकाश में फर्क क्या हुआ? प्रकाश वो चीज है जिसे हम क्या कर सकते हैं? अपने आंखों से अनुभव कर सकते हैं। यानी जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो क्या होगी? प्रकाश होगी। ठीक है, फिर बात आती है कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ क्या होती है? तो जो प्रकाश की वेवलेंथ होती है वो होती है 3900 यानी 3900 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो प्रकाश है वो दो सिद्धांतों पर कार्य करता है, या बोल सकते हैं कि दो उस पर है, उसकी जो विशेषता है वो दो होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होगी आपकी कण पार्टिकल, दूसरी होगी वेव यानी तरंग सिद्धांत। अब ऐसा बोलते हैं जो प्रकाश है ना उसमें कण और जो तरंग है दोनों विद्यमान रहती है, लेकिन एक ही टाइम पर दोनों कभी नहीं हो सकती। अगर प्रकाश में कण सिद्धांत है या कण का गुण है तो उसमें तरंग का गुण नहीं होगा। उसी टाइम के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर उसमें तरंग का गुण है तो उसमें क्या नहीं होगा? इसका कण का गुण नहीं होगा। फिर बात आती है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसमें कार्य करता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, डिटेल से देखेंगे। पहले इसमें दो पार्ट होता है। एक तो हम पढ़ेंगे बेसिक, जिसमें क्या होता है, प्रकाश किस बारे में होता है, एक दो जो सिद्धांत है या नियम है वो। दूसरी चीज हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो पहले आप देख लो, पहला पॉइंट लिख लो कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? आपकी एनर्जी है यानी ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश क्या हो गया? एक प्रकार की एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी। दूसरा पॉइंट लिख लो कि ये किस में संचरित होता है, किस रूप में होता है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत क्या होता है वो हमने पढ़ा ही था। ठीक है, किन तरंगों के रूप में संचरित होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, संचरित होता है। फिर बात आती है कि इसकी वेवलेंथ होगी। और प्रकाश होता क्या जिसको हम अपनी आंखों से अनुभव कर सकते हैं? तो ये भी पॉइंट लिख लेना। प्रकाश को हम अपनी आंखों से अनुभव कर सकता है। एक चीज याद रखना कि साइंस का कोई भी टॉपिक हो या कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस आएगा, इसका एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और जो स्टार्टिंग के 2 दिन है ना उनमें से एक हर हाल में आना ही है। ठीक है, क्वेश्चन ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। दूसरी बात आती है कि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तो ये होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर बात आती है कि ये किस पर कार्य करते हैं? तो जो प्रकाश होता है, प्रकाश दो सिद्धांतों पर कार्य करता है, दो सिद्धांतों पर कार्य करता है। बात आती है कि वो दोनों सिद्धांत है कौन कौन से? तो पहला तो कौन सा हो जाएगा? पार्टिकल यानी कण सिद्धांत। दूसरी क्या हो जाएगी? वेव थ्योरी यानी तरंग सिद्धांत।
क्या हो जाएगा? तरंग सिद्धांत। और ऐसा बोलते हैं कि प्रकाश पर एक ही टाइम में क्या नहीं होगा? कण सिद्धांत और तरंग सिद्धांत एक साथ कार्य नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश में होते तो ये दोनों ही गुण है, कण भी होता है, तरंग भी होता है, लेकिन एक ही टाइम पर दोनों एक साथ कार्य नहीं कर सकते। लिख लेना, कण गुण व तरंग गुण एक ही समय पर एक साथ कार्य नहीं कर सकते, एक साथ कार्य नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात अगर वहां कण का गुण है तो उसी समय पर तरंग का गुण नहीं होगा, तरंग का गुण नहीं होगा। और यदि तरंग का गुण है तो उसी समय पर किसका गुण नहीं हो सकता? कण का गुण नहीं हो सकता, कण का गुण नहीं हो सकता। ठीक है, आई बात समझ में? अब बात आती है कि जो लाइट है वो किस रेखा में गमन करती है। तो याद रखना है कि लाइट यानी अपना जो प्रकाश है, लाइट हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ये अभी जो नेवी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल छोटी सी चीज़ है कि लाइट क्या होती है? सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन ये भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक क्या आपको याद करने हैं, एग्जाम से रिलेटेड क्या है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखो, अब बात आती है कि जो लाइट का कण सिद्धांत है ना, इसको दिया किसने था? तो इसको आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, लाइट के कण सिद्धांत को आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और एक चीज और याद रखना कि कण सिद्धांत को ही हम फोटॉन भी बोल सकते हैं। कण सिद्धांत को फोटॉन का सिद्धांत भी बोलते हैं, का सिद्धांत भी बोलते हैं। नोट करते जाना साथ साथ में। आगे देखो, अब बात आती है कि कण सिद्धांत यानी फोटॉन के सिद्धांत को किसकी सहायता से हमने उत्पन्न किया था। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से। याद रखना कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की मदद ली गई थी। ठीक है, की मदद से कब किया था? 1905 में। ये तारीख भी याद रखना, कौन सी? 1905। ठीक है,
इस 1905 को क्या किया था, इसको हमने, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की मदद से 1905 में क्या किया था, लाइट की फोटॉन जो थ्योरी थी उसको प्रतिपादित किया था। अब बात आती है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है नोबेल पुरस्कार? मिला है 1922 में। तो लिख लो कि आइंस्टीन को 1922 में आइंस्टीन को 1922 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पूछे कि थ्योरी कब प्रतिपादित की? 1905 में। नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1922 में। ठीक है। अब बात आती है कि कण को तो आपने बता दिया कि आइंस्टीन ने किया था, तो तरंग का गुण है उसको किसने प्रतिपादित किया था? तो लिख लेना, तरंग गुण को हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने, हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया। किसको? तरंग गुण को। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? उसकी खोज की थी हर्ट्ज ने। ये भी लिख लो, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? खोज हर्ट्ज ने की थी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पहले देखा था कि कण सिद्धांत में प्रकाश विद्युत प्रभाव की मदद ली गई थी। तो आप ऐसा मत समझना कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज है वो आइंस्टीन ने की थी। बिल्कुल गलत है ना। उसकी खोज किसने की थी? हर्ट्ज ने की थी, लेकिन उसको कण सिद्धांत में मदद के रूप में लिया गया था। ठीक है। अब बात आती है कि न्यूटन ने क्या बोला? न्यूटन ने जो अपने प्रकाश है उसको 7 रंगों का मिश्रण बताया है। न्यूटन ने प्रकाश को 7 रंगों का मिश्रण बताया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एक प्रिज्म होता है, ठीक है, उसमें से हम क्या गुजारते हैं? लाइट। ये लाइट हो गया, ये क्या हो गया? आपका प्रिज्म हो गया। ठीक है। तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कौन सा? ठीक है, रॉय बैगनोर, है ना। यहां से ये क्या हो जाएगा? 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। आर का मतलब क्या हो गया? रेड हो गया। ठीक है। ओ का मतलब कौन सा हो गया? ऑरेंज हो गया। वाई का मतलब क्या हो गया? आपका येलो हो गया। जी का मतलब क्या हो गया? ग्रीन हो गया। बी का मतलब क्या हो गया? ब्लू हो गया। आई का मतलब क्या हो गया? इंडिगो हो गया। और ये क्या हो गया? वॉयलेट हो गया। ये आपके 7 रंग है जो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है इनके अंदर भी, इनके अंदर भी 7 रंग है जो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है इनके अंदर भी, 7 रंग है जो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है इनके अंदर भी, 7 रंग है जो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है इनके अंदर भी, 7 रंग है जो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है इनके अंदर भी, 7 रंग है जो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है इनके अंदर भी, 7 रंग है जो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है इनके अंदर भी, 7 रंग है जो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है इनके अंदर भी, 7 रंग है जो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है इनके अंदर भी, 7 रंग है जो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है इनके अंदर भी, 7 रंग है जो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है इनके अंदर भी, 7 रंग है जो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है इनके अंदर भी, 7 रंग है जो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है इनके अंद
कि सबसे ज्यादा विचलन किस में होता है। ठीक है, बात किसकी आती है कि सबसे ज्यादा विचलन किसके अंदर होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा विचलन आपको पूछ ले तो इसमें होता है। सबसे ज्यादा विचलन वॉयलेट में, सबसे कम विचलन किस में होता है, रेड में होता है। सबसे कम विचलन होता क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होती है, जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। वेवलेंथ क्या होगी इसमें, मैक्सिमम। रेड में वेवलेंथ क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मिनिमम होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी इसमें, मिनिमम होती है। ठीक है, तो आपको पूछे कि सबसे ज्यादा विचलन किस में, तो वॉयलेट में। सबसे कम विचलन किस में, तो रेड में। ठीक है, वॉयलेट में सबसे ज्यादा विचलन क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, कारण क्या हो जाएगा कि इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। तो आप इसको याद रखोगे, रॉय जीबीयू। ठीक है, रॉय जीबीआईवी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिको, वॉयलेट। ठीक है, रेड में सबसे कम विचलन होता है और वॉयलेट में सबसे ज्यादा विचलन होता है। सबसे कम विचलन का कारण क्या, वेवलेंथ मैक्सिमम हो गई। सबसे ज़्यादा विचलन का कारण क्या, उसका उल्टा हो गया, यानी वेवलेंथ मिनिमम हो गई। इसमें फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो गई और इसमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो गई। आई क्या बात समझ में। अब बात आता है कि प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था, ये चीज अपने देखेंगे। ठीक है ना, प्रकाश का व्यतिकरण और अपवर्तन होता क्या है उसके बारे में भी देखेंगे, और किसने सिद्धांत दिया था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इनका जो विचलन का क्रम है ना वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब सबसे कम इसमें है, सॉरी ज्यादा होता जाएगा, उसके बाद इसमें बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा और इसमें बढ़ेगा। यानी सब में क्या क्या होता जाएगा, इससे कम होता जाएगा। बात करें वेवलेंथ की तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होता जाएगा, इसमें बढ़ता जाएगा। ठीक है, विचलन तो नीचे से ऊपर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और जो वेवलेंथ है वो ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी नीचे से ऊपर बढ़ता जाएगा, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी, ऊपर से नीचे तक क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस क्रम को आपको याद रखना है। ठीक है, और ये आपके इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी आप क्या करोगे, याद करोगे। यानी रॉय जीबीओ होता क्या है, और बात क्या होती है कि तरंग को किस में से गुजारेंगे, प्रिज्म में से गुजारने पर ये कितने रंग आपको प्रदर्शित करेगी, 7 रंग देगी। ठीक है, ये 7 रंग कौन कौन से हो गए, रेड हो गए, ऑरेंज हो गए, येलो हो गए, येलो के बाद ग्रीन। ठीक है, अब बात आती है कि प्रकाश का जो व्यतिकरण है, प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था, याद रखना थॉमसन यंग ने। थॉमसन यंग ने। व्यतिकरण होता क्या है ये अपने आगे चर्चा करेंगे डिटेल में। एक बार आपको ये याद रखना है कि थॉमसन यंग ने क्या किया था, इसका सिद्धांत दिया था। आगे देखो,
अब आपने क्या बोला था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन ये प्रतिपादित किसने किया था, ये कहा किसने था, ये मैक्सवेल ने कहा था। ठीक है, ये मैक्सवेल ने कहा था। ठीक है, आगे देखो। और नॉर्मल सी एक चीज होती है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, आपको पता ही होगा। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके अलावा इसमें और क्या पॉइंट है। अब आता है कि जो लाइट की कुछ स्पीड होती है ना, जैसे मैंने बोला कि प्रकाश की चाल ये होती है, ये किसने प्रतिपादित किया था, ये रोमन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को यानी प्रकाश की चाल को रोमर नामक वैज्ञानिक, रोमर ने प्रतिपादित किया था, प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसके अलावा और क्या पॉइंट हो सकते हैं इसमें। अब बात होती है कि जो प्रकाश गति करेगा उसमें किसी माध्यम की जरूरत होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका प्रकाश है निर्वात में भी गमन कर सकता है, निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, आगे का पॉइंट देखो। और अब बात आती है कि सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश अपनी पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है भाई। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है, का समय लेता है। ठीक है, आगे देखो। अब बात आती है कि सूर्य का प्रकाश इतना ले रहा है, चंद्रमा का प्रकाश कितना लेता है। ठीक है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में मात्र 1.28 सेकंड का समय लेता है, का समय लेता है। कितना लेता है, 1.28। सूर्य का प्रकाश कितना लेगा, 8 मिनट और 20 सेकंड, और ये लेगा 1.28 सेकंड का समय। ठीक है, एक चीज आती है कि सूर्य का प्रकाश आता किस कारण है पृथ्वी तक, तो ये होता है विकिरण के कारण। ये किसके द्वारा आता है, विकिरण के कारण, विकिरण के द्वारा पहुंचता है। और ये किसके कारण पहुंचता है, परावर्तित के कारण। ये दोनों चीज पूछ सकते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर किसके कारण आता है, तो ये होता है परावर्तित के कारण। और सूर्य का प्रकाश किसके कारण आता है, विकिरण के द्वारा आता है। ठीक है, अब अपने एक टेबल देखते हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल होती कितनी कितनी है। 4-5 है जो आपको याद रखनी है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, हेडिंग डाल लेना।
ठीक है, यहाँ आप क्या लिखोगे, माध्यम लिखोगे, और यहाँ क्या लिखोगे आप, प्रकाश की चाल लिखोगे, लेकिन वो होगी किस में, मीटर पर सेकंड में होगी। ये दोनों चीज़ आप याद रखोगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, निर्वात का पढ़ा था क्या, ठीक है ना। सबसे पहले हमने अभी देखा ही था कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ हो जाएगा। किस में हो जाएगा, ये निर्वात में हो जाएगा। 2 नंबर देखो, कांच में कितना होता है, कांच में ये होता है 2 × 10⁸। ठीक है, ये पावर आपकी सब में सेम ही रहेगी, आगे वाली वैल्यू चेंज करनी है बस। तीसरा देखो, कांच के बाद क्या आता है, तारपीन का तेल आता है, तारपीन का तेल, इसकी कितनी होती है, 2.08 × 10⁸ होती है। ठीक है, चौथा आपका आएगा तारपीन के तेल के बाद जल में कितनी होती है, तो याद रखना जल में ये कितनी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद जल के बाद क्या दे रखा है, रॉक सॉल्ट में कितनी होती है, रॉक सॉल्ट में तो ये होती है 1.96 × 10⁸ होती है। और एक और याद रख लेना आप, कौन सा, नायलॉन में कितनी होती है, छठा कौन सा हो गया, नायलॉन। तो नायलॉन में भी कितनी होती है, 1.96 × 10⁸। ये टेबल आप बना लो। ठीक है, इन माध्यम की चाल आपको याद रखनी है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸। फिर आता है कांच में कितनी होती है, तो 2 × 10⁸। फिर आता है तारपीन के तेल में कितनी होती है, तो 2.08 × 10⁸। जल में कितनी होती है, तो 2.25 × 10⁸। रॉक सॉल्ट और नायलॉन दोनों में कितनी होती है, 1.96 × 10⁸।